आज के टाइम में बढ़ता हुआ पॉल्यूशन अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बन चुका है। धूल, धुआं, गाड़ियों का धुआं और पराली का धुआं ये इतने ज़्यादा खतरनाक हो चुके हैं कि इनकी वजह से आपके एटमॉस्फेयर में PM 2.5, PM 10 इनका लेवल बढ़ रहा है और इसकी वजह से अस्थमा के अटैक काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर हो रहे हैं। हेलो एंड नमस्कार, मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बढ़ते हुए पॉल्यूशन में अस्थमा पेशेंट अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं। अगर आपकी नज़र में भी कोई ऐसे हैं जिनको अस्थमा की दिक्कत है तो ये वीडियो आप उन तक शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अस्थमा में पॉल्यूशन या जो एयर पॉल्यूशन है इतना खतरनाक क्यों है। क्योंकि देखो, अस्थमा में क्या होता है कि आपकी जो सांस की नली होती है वो सिकुड़ जाती है, उसमें स्वेलिंग होती है। अब जब एयर पॉल्यूशन बढ़ता है तो हम जो एयर इनहेल कर रहे हैं यानी कि जो हम सांस ले रहे हैं उसमें आपका PM 2.5, PM 10 इसकी मात्रा ज़्यादा होती है और जब ये आपके एयर पैसेज में जाता है तो यहाँ पे वो जाके अटक जाता है, यानी कि आप ये समझिए कि ब्लॉकेज करता है। और जब वो उस एयर पैसेज को ब्लॉकेज करेगा यानी कि ब्लॉक करता है तो वहाँ पे फिर सांस लेने की तकलीफ़ और ज़्यादा बढ़ती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ठंड में अक्सर पेशेंट की अस्थमा की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है क्योंकि उस टाइम पे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं जब पॉल्यूशन ज़्यादा हो जाता है या जब आपके आसपास की हवा खतरनाक होती है तो उस टाइम पे क्या क्या सिम्टम आते हैं। सबसे पहला सिम्टम ये आता है कि बार बार खांसी आती है। पेशेंट को आपने देखा होगा कि जैसे ही वो घर से बाहर निकलते होंगे उनकी खांसी स्टार्ट हो जाती होगी। इसके अलावा आँख से, नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाता है और सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि छाती में जकड़न रहने लगती है, ऐसा लगता है कि गले में कुछ फंसा हुआ है और बार बार खांसने पर भी वो बाहर नहीं आ रहा। अगर ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप ये समझिए कि पॉल्यूशन की वजह से पेशेंट अफेक्ट हो रहा है। ये तो बात हो गई कि पॉल्यूशन का क्या असर होता है। अब हम बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं इस चीज़ से बचने के लिए। सबसे पहले तो आपको अपनी मेडिसिन टाइम से लेनी है। इसके साथ साथ कुछ परहेज़ है जो आप कर सकते हैं, जैसे कि N95 के मास्क आते हैं वो लगाकर आपको घर से बाहर निकालना है, क्योंकि जब आप N95 का मास्क पहनोगे तो वो आपका PM 2.5 से आपको बचाएगा और वो अंदर जाने से बचेगा तो आपको थोड़ी बहुत राहत मिलेगी। इसके साथ साथ आपको कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी है, ना तो आइसक्रीम लेनी है ना ठंडा पानी पीना है। आप कोशिश करिए जब भी पानी पीते हैं गर्म पानी पीजिए। कोई भी ठंडा खाना नहीं खाना है, गर्म खाने पे आपको प्रेफरेंस देनी है। नेक्स्ट है, आप जितना कोशिश कर सकते हैं कोशिश करिए कि घर से बाहर ना निकले और अगर आपको निकलना भी है तो आप दोपहर के टाइम पे निकलिए, क्योंकि मॉर्निंग में और इवनिंग में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और कोशिश करिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अपने घर में एयर प्यूरीफायर ज़रूर लगाएं ताकि जहां आप रह रहे हैं वहां की एटलीस्ट हवा साफ़ हो। इन सारी चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम में आराम मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना है, जैसे कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, साथ में आप योगा भी कर सकते हैं, अनुलोम विलोम करिए। ये सारी चीज़ें जब आप अच्छे से फॉलो करोगे और अपनी मेडिसिन टाइम से लोगे तो डेफिनेटली आपके भी अस्थमा की प्रॉब्लम में आराम मिलेगा और जो एयर पॉल्यूशन है वो आपकी अस्थमा की प्रॉब्लम पे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।